तो 31 नंबर के श्लोक में 30 और 31 नंबर श्लोक ऐसी सिचुएशन बताते हैं कि डिवोटी के जीवन में कोई इंसिडेंट हुआ हो और उसकी वजह से उसका फॉल डाउन हो जाता हो या वो उसका नाश हो जाता हो। तो एक होते हैं दो प्रकार के दोष होते हैं। एक कोई घटना से वो गुजरता है उसका उसको दोष लगता है, या फिर जन्म से ही उसको दोष लगता है। दो प्रकार के दोष होते हैं। जन्म से जो दोष लगता है उसका उदाहरण है जैसे कि कोई शूद्र के घर में जिसका जन्म हुआ हो, या फिर गरीब घर में जन्म हुआ हो, या फिर उसकी बुद्धि कमजोर हो, या फिर समझ रहे मतलब जन्म से ही जिसको दोष है। तो 30 और 31 नंबर के श्लोक में अगर कोई घटना से उसको कुछ डिफेक्ट होता है, कुछ फॉल्ट मिलता है, तो उसके बारे में भगवान बोलते हैं कि उसका भी चिंता नहीं है कि आप फिर से मेरी भक्ति में लग जाओगे दृढ़तापूर्वक, यू विल बी सेफ। बट अगर किसी को जन्म से ही भी दोष है वो भी मेरी भक्ति में जुड़ सकता है और मुझे प्राप्त कर सकता है। ये 32 नंबर के श्लोक में भगवान बोलते हैं। सो हम पढ़ते हैं श्लोका नंबर 32। यस। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य एपि सूय पापयोनया स्त्रियो व्यास्य तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति पराम गतिम। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य तथा शूद्र क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस करने के लिए कोई भी चीज की लिमिटेशन नहीं लगती है। प्रभुपाद ऐसा इस क्लास में बोलते हैं इसके। तो देयर इज नो डिस्क्वालिफिकेशन। इवन ये जो भगवान शब्द यूज करते हैं पाप योनि, मतलब सिंफुल जो लोअर बर्थ जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन इस प्रकार से लोअर बर्थ। तो वो लोग भी कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। पाप योनि ये अभी एक होता है हाई बर्थ, हाई क्लास बर्थ, दूसरा होता है लो क्लास बर्थ। तो जैसे मैंने बताया ये है इनहेरेंट फॉल्ट्स। तो भगवान बोल रहे हैं कि अगर कोई लो क्लास बर्थ में जन्म लेता है पर वो मेरी भक्ति में लगता है तो भी वो मेरे परम धाम को प्राप्त कर सकता है। इसका मतलब भगवान के धाम को प्राप्त करने के लिए कोई राइट्स नहीं है। चाहे आप अमीर घर में हो, गरीब घर में हो, ब्राह्मण घर में हो या शूद्र के घर में हो, आप स्त्री हो या पुरुष हो, कोई कंसिडर नहीं होता है। अगर आपका जन्म ब्राह्मण घर में हुआ है पर आप कृष्णा भक्ति नहीं कर रहे हो तो कुछ प्योरिफिकेशन नहीं होगा। अगर आपका जन्म शूद्र के घर में हो पर आप कृष्णा भक्ति कर रहे हो तो आपको प्योरिफिकेशन आपका हो जाएगा। सिंपल ये फॉर्मूला है। सो बर्थ, कोई कास्ट, कोई पंथ या कोई नेशनैलिटी कृष्णा कॉन्शियसनेस में कोई ऑब्स्टेकल नहीं बनता है। एनीवन। क्यों ऐसा भगवान बोलते हैं? क्योंकि ये सारी चीजें एक प्रकार से कवरिंग है आत्मा के ऊपर। आत्मा के ऊपर ये सारी कवरिंग्स हैं और वो कवरिंग्स की वजह से हम लोग अज्ञानता में गिर जाते हैं। बट भगवान यहाँ पे श्लोक में हमें ज्ञान दे रहे हैं ताकि हम ये कवरिंग से ऊपर उठे और ये समझे कि हम आत्मा है। हर आत्मा भगवान की अंश है, चाहे वो ब्राह्मण घर में बॉर्न हो या शूद्र या क्षत्रिय वैश्य, कोई भी घर में, हिंदू मुस्लिम, नो मैटर्स, एवरीवन इज क्वालिफाइड टू टेक कृष्ण कॉन्शियसनेस। और इसमें इस श्लोक के अंदर भगवान ही
स्वयं बताते हैं 3 लोग जो निम्न जन्म लेने वाले हैं, स्त्री, वैश्य और शूद्र। ठीक है, सो शूद्र को चलो हम समझ सकते हैं, दे आर लो क्लास बॉर्न, क्योंकि शूद्र जो है उनका एक ही कार्य होता है कि वो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को असिस्ट करे उनके एक्टिविटीज में। ऑफ कोर्स ये जो मैं बता रहा हूँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जन्म के आधार पर नहीं है बट कर्म के आधार पर है। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है चैप्टर 4 श्लोक नंबर 30 में कि चतुर्विजा भजन्ते माम। नॉट श्लोक नंबर 30 बट 4.24 के अराउंड ऐसे आसपास कोई श्लोक है। सो ये जन्म के आधार पर नहीं है, कर्म के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होता है। सो शूद्र जनरली वो लोग होते हैं जो दूसरों पे अपना जीवन का निर्वाह होता है, उनका लाइफ डिपेंड होता है दूसरों के ऊपर। इसलिए 99% पॉपुलेशन आज कलयुग के अंदर जो है वो शूद्र ही है। चैतन्य महाप्रभु ऐसा बोलते थे, क्योंकि सभी लोगों का लाइफ किसी पे डिपेंड है। हमारा लाइफ हमारे बॉस पे डिपेंड है, वो मुझे सैलरी नहीं देगा तो मेरा लाइफ कैसे चलेगा। कई लोग बोलते हैं डॉक्टर और इंजीनियर होते हैं ना, वो ब्राह्मण कैटेगरी वाले होते हैं। नहीं, उनका लाइफ भी डिपेंड है, अगर पेशेंट नहीं आएगा तो वो भी क्या कमाएंगे। उनका भी वो भी सोचते हैं पेशेंट बीमार होते रहने चाहिए, कोरोना तो चलते रहना चाहिए ताकि उनका भी बिजनेस चलता रहे। सो वो भी पब्लिक पे डिपेंड है। तो हर एक व्यक्ति, लोगों, पॉलिटिशियन जो है वो लोगों के वोट्स के ऊपर डिपेंड है। कोई भी व्यक्ति इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए 99% पॉपुलेशन जो है शूद्र है। ब्राह्मण्स एक्चुअली में वो ब्राह्मण है जिनका लाइफ इंडिपेंडेंट है, जिनका लाइफ किसी पर डिपेंड नहीं है। उसमें आते हैं जो शास्त्रों का ज्ञान देते हैं, शास्त्रों का, क्योंकि ब्राह्मण जो होते हैं जनरली कंपैशनेट होते हैं। उन्हें ऐसा है कि लोगों को अगर ये ज्ञान नहीं मिलेगा तो उनका जीवन सुधरेगा नहीं, सफल नहीं होगा। इसलिए आउट ऑफ कंपैशन वो ये ज्ञान देते हैं। उनको सामने कुछ फीस भी नहीं चाहिए और ना वो चाहते हैं कि लोग उनकी पढ़ाई करें और वाह करें। वो इंडिपेंडेंट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट बोलेंगे, किसी को संतुष्ट करने के लिए वो नहीं बोलेंगे। तो इसलिए ब्राह्मण, ये जो स्पेशली जो स्क्रिप्चर्स का जो प्रीचिंग कर रहे प्रचारक लोग जो होते हैं, प्रीचर्स, कृष्णा कॉन्शियस प्रीचर्स, दे आर एक्चुअल ब्राह्मणस, बिकॉज वो उनका लाइफ किसी पे डिपेंड नहीं है। अगर एक व्यक्ति आए या 10 व्यक्ति आए, दे आर ऑलवेज रेडी टू स्पीक अबाउट कृष्णा। दैट इज ब्राह्मण कैटेगरी। और ऐसे लोग बहुत रेयर स्पीसीज होते हैं। तो यहाँ पे शूद्रा वी अंडरस्टैंड के दे आर लो कैटेगरी। वैश्य और ऑल्सो लो कैटेगरी, बिकॉज वैश्य शूद्रा जो है, वैश्य लोग जो होते हैं वो बिजनेस माइंडेड होते हैं और रजोगुण तमोगुण का कॉम्बिनेशन होते हैं। और जनरली है ना, बॉर्डर लाइन पर ही है, ऐसा समझिए आप, लोअर कैटेगरी में गिन सकते हैं। बट मोस्ट कंट्रोवर्शियल जो है वो भगवान बोलते हैं स्त्री, है ना। अभी तक लोग कंट्रोवर्सी में रहते हैं कि स्त्री को क्यों लो कैटेगरी में गिना है। तो जो फीमेल एक्टिविटीज होते हैं वो इस श्लोक पे बहुत डिबेट करते हैं और ये प्रूव करते हैं मैन एंड वुमेन आर इक्वल। आप हमेशा स्त्रियों को नीचे क्यों दिखाते हो और वैदिक शास्त्र में ऐसा सब क्यों है। बट कृष्णा कुछ श्लोक में ये बोल रहे हैं, वी आर नॉट सेइंग दैट। और कृष्णा ऐसा नहीं है कि स्त्रियों से ईर्ष्या करते हैं इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। राधा कृष्णा के जो सबसे टॉप मोस्ट डिवोटी थे वो थे गोपीस, जो स्त्रियां थी। सो कृष्णा इज नॉट एनवियस, या वैदिक कल्चर जो है वो स्त्रियों से ईर्ष्या रखता था या उनको नीचे दिखाता है, ऐसा नहीं है। पॉइंट यहाँ पे ये है कि इसलिए बताया गया है क्योंकि हमारे स्क्रिप्चर्स जनरली जो स्त्रियां होती है दे नीड प्रोटेक्शन। अगर हम उनको इंडिपेंडेंस दे देंगे तो जो सोसाइटी है उनको एक्सप्लॉइट करेंगे।
हमें उन्हें स्क्रिप्चर्स हमारे ये कहते हैं कि स्त्रियों को हमें स्लेव क्या बोलते हैं हिंदी में, गुलाम की तरह नहीं रखना है, बट वी हैव टू प्रोटेक्ट। जैसे हम बच्चों को प्रोटेक्शन देते हैं, बूढ़ों को प्रोटेक्शन देते हैं, ऐसे वुमेन को भी प्रोटेक्शन देना चाहिए। प्रॉब्लम ये है हमारी सोसाइटी में कि आज हम सब लोग स्त्रियों को एक ऑब्जेक्ट ऑफ एंजॉयमेंट की तरह देखते हैं, जिससे उनके एक्सप्लॉयटेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, और इसलिए दे नीड प्रोटेक्शन। और इसलिए भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि स्त्री भी, जो अगर किसी को, किसी आत्मा को स्त्री का भी शरीर मिलता है, वो भी मेरे धाम को प्राप्त कर सकता है। ठीक है। फीमेल बॉडी जो होता है जनरली कॉम्प्लिकेटेड रहता है काफी। अगर आप मटेरियल व्यू पॉइंट से भी देखें, आप देखें फीमेल डॉक्टर्स का एक स्पेशल कैटेगरी गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिक्स, बट मेल डॉक्टर ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि फीमेल की बॉडी जनरली कॉम्प्लेक्स मानी जाती है। आप में से अगर किसी कोई बायोलॉजी फील्ड से हो, दे हैव, उनको ये इस बात का नॉलेज होगा कि वुमेन बॉडी पूरे अलग तरह से फंक्शन करती है, उनके अंदर के सारे सिस्टम अलग तरीके से फंक्शन करते हैं, इसलिए उनको, उनके लिए अलग डिजीजेस है जो केवल वुमेन को होती है, और इसलिए उनके लिए स्पेशल डॉक्टर्स होते हैं। तो इस तरह से देखें, मटेरियल एस्पेक्ट से वुमेन बॉडी भी हमारे शास्त्रों में इसलिए बताया, वुमेन बॉडी भी एक क्या बोलते हैं, लो कैटेगरी में उसको काउंट किया गया। बट कृष्णा यहाँ पे कहते हैं जहां तक मेरी भक्ति का प्रश्न है, दे आर ऑल्सो इक्वली क्वालिफाइड। और हमारे स्क्रिप्चर्स में कई सारे ऐसे फीमेल डिवोटीज हैं कृष्णा के, प्योर डिवोटीज, इवन मच बेटर देन मेल डिवोटीज। कुंती महारानी, द्रौपदी एंड कुंती महारानी है, द्रौपदी एंड गांधारी, दे आर ऑल चेस्ट डिवोटीज। और वैसे भी देखें हम, मतलब एक प्रकार से देखें, आत्मा दोनों में सेम है, मेल बॉडी या फीमेल बॉडी। आत्मा वाइज कोई डिफरेंस नहीं है, बॉडीली वाइज डिफरेंस है। और इसलिए क्योंकि वुमेन को लोग एक्सप्लॉइट इजीली हो जाते हैं, और वुमेन लोग इजीली चीट भी हो जाते हैं। अगर आप किसी वुमेन को चीट करना चाहते हो, इजीली आप उसको चीट कर सकते हैं, उसको कुछ भी अच्छे दो शब्द अच्छे मीठे बोल के आप उसको फंसा सकते हैं। तो ये इंटेलिजेंस जनरली फीमेल में देखा नहीं गया कि लोग इतना जल्दी इजीली, एक्सेप्शंस कुछ होंगे, कुछ फीमेल्स तो इजीली डिटेक्ट कर सकते हो, बट जनरली जनरल केस दे कैन बी इजीली एक्सप्लॉइटेड। इसलिए उनको प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, एंड प्रोटेक्शन अगेन, पर लोग इस प्रोटेक्शन का भी मिसयूज करके उनको स्लेव बना के हमेशा उनको नीचा दिखाते हैं। दैट इज नॉट देयर इन आवर स्क्रिप्चर्स, ऐसा हमारे स्क्रिप्चर्स में नहीं है। सो आत्मा के स्तर पे देखें तो भगवान कहते हैं कि आत्मा जो है उनकी शक्ति है, तटस्थ शक्ति। तो एक प्रकार से देखें ना, तो हम सब फीमेल है, ओनली ओरिजिनल मेल इज कृष्ण। दिस इज अनदर न्यू पॉइंट कि चाहे आप मेल बॉडी में हो या फीमेल बॉडी में हो, हम तो आत्मा है। आत्मा एक्चुअली एक एनर्जी है, एनर्जी मतलब फीमेल, एनर्जेटिक मतलब मेल। ओरिजिनल पुरुष इज कृष्णा, द ओनली मेल पर्सनालिटी in creation is Krishna, rest everything is energy, सब कुछ भगवान की एनर्जी है। जीव तत्व, फिर सारे जितने भी तत्व है वो सब भगवान की एनर्जी है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वो सब फीमेल कैटेगरी है, हम सब फीमेल है, एक्चुअली हम सब फीमेल है अगर हम आत्मा के स्तर पे देखें तो। पर प्रॉब्लम क्या है कि हम, वो आत्मा जो एक्चुअली में फीमेल है, उसको जब मेल बॉडी मिलता है या फीमेल बॉडी मिलता है, कोई भी बॉडी में उसको मिलेगा ना, वो अपने आप को एंजॉयर मानेगा और अपने आप को मेल मानेगी। फीमेल ऑल्सो वांट्स टू एंजॉय, मेल ऑल्सो वांट्स टू, दोनों के अंदर ये एंजॉइंग टेंडेंसी जो है कि मुझे, आई एम द एंजॉयर, मुझे पुरुष का स्वभाव, आई वांट टू बिकम एंजॉयर, ये कंडीशन चीज है। तो एक होता है कंडीशनल स्टेज और एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेज।
हिंदी में बोलते हैं बद्ध अवस्था और स्वाभाविक अवस्था। स्वाभाविक अवस्था में हम सब स्त्रियां हैं एक प्रकार से देखें, बिकॉज वी आर एनर्जी, आत्मा जो है एनर्जी। और बद्ध अवस्था में देखें तो ये पुरुष है और ये स्त्री है, और दोनों को एंजॉय करने की टेंडेंसी है। तो बद्ध अवस्था में हम अपने आप को पुरुष मानते हैं, स्वाभाविक अवस्था में हम स्त्री है, ये कंसेप्ट है। तो भले वो फीमेल हो, शी हैज एंजॉइंग प्रोपेंसिटी मींस वो मेल कैटेगरी हो गई। एंड इन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेज, स्वाभाविक स्टेज में हम सब टू बी इंजॉयड वाले कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे इसलिए कृष्णा बोलते हैं स्त्रिया वैश्य तथा शूद्रास इन दिस श्लोका। स्त्रिया वैश्य तथा शूद्रा ते अपि यान्ति परम गति, वे भी परम गति को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा बोलते हैं इसमें। यस, पढ़िए इसके हाईलाइट पॉइंट। अतः भक्ति तथा शुद्ध भक्त द्वारा पथ प्रदर्शन इतने प्रबल हैं कि वहां उच्च नीच का भेद नहीं रह जाता और कोई भी इसे ग्रहण कर सकता है। शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करके सामान्य से सामान्य व्यक्ति शुद्ध हो सकता है। सामान्य रूप से उच्च कुल वाले इन निम्न कुल में जन्म लेने वालों की संगति नहीं करते, किंतु भक्ति योग इतना प्रबल होता है कि भगवत भक्त समस्त निम्न कुल वाले व्यक्तियों को जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करा सकते हैं। यह तभी संभव है जब कोई कृष्ण की शरण में आए। तो अगर कोई भी, यहाँ पे कृष्णा बोल रहे हैं, कोई भी व्यक्ति भले वो लो कैटेगरी का हो, लो बॉर्न हो, अगर वो मेरे भक्तों की शरण लेता है तो अर्जुन को बोलते हैं वो डिक्लेयर कर दो तुम के लो बॉर्न भी हो अगर वो, तो भी अगर वो भक्तों की शरण लेता है मैं उसको प्रोटेक्शन दूंगा, मैं उसको अपनी शेल्टर दूंगा। तो शुद्ध भक्त का संग अगर ये लोग भी करते हैं, स्त्रियां वैश्य शूद्र, then they can also go back home, back to Godhead. तो यहाँ पे भगवान ने मर्सीफुली कोई कंडीशन नहीं रखी है अपने पास बुलाने के लिए, है ना। ऑलरेडी हम कंडीशन स्टेज में है, बहुत सारी बद अवस्थाओं में फंसे हुए, भगवान भी अगर कंडीशन डाल देंगे तो डिफिकल्ट है। इससे कनेक्टेड एक भागवतम का श्लोक मुझे ध्यान पे आया है। ये श्लोक प्रहलाद महाराज बोलते हैं 7वें अध्याय में, 9वां श्लोक, 9वां अध्याय, 7वां स्कंद, 9वां अध्याय और 9वां श्लोक, 7.9.9। प्रहलाद महाराज प्रार्थना कर रहे हैं नरसिंह देव को। जब नरसिंह देव प्रकट हुए तो ये श्लोक से वो प्रार्थना करते हैं। पढ़िए ये श्लोक। मन्ने धान अभिजन रूपा तपा सुता जस तेजस प्रभाव बल परुषा बुद्धि योग नराधनन्य ही भवन्ति पर्शया पुंसो भक्त्या तुत्सो भगवान गजा युथा पाय। यहाँ पे ये पढ़िए ट्रांसलेशन। One may possess wealth and aristocratic family, beauty, austerity, education, sensory expertise, luster, influence, physical strength, diligence, intelligence, and mystic yogic power. But I think that even by all this qualification, one cannot satisfy the Supreme Personality of Godhead. However, one can satisfy the Lord simply by devotional service. Gajendra did this, and thus the Lord was satisfied with him. प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि भले किसी के पास धन हो या फिर उसने ऊंचे कुल में जन्म लिया हो, सुंदरता हो, तपस्या कर रहा हो, ज्ञान हो, सेंसरी एक्सपर्टाइज मतलब तेज हो उसके पास, लस्टर हो, इन्फ्लुएंस प्रभावशाली हो, उसके पास बल हो, एंड डिलीजेंस मीन्स डिलीजेंस मतलब ऑरा जिसको बोलते हैं वो, इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि, मिस्टिक योगिक पावर योगिक शक्तियां, ये सारी चीजें भगवान को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। ये सारी चीजें भगवान को आनंद नहीं दे सकती। ये सारी चीजें, ऐसा नहीं है कि जिसके पास ये चीजें वही भक्ति कर सकता है या वही भगवान को संतुष्ट कर सकता है। केवल भक्ति ही भगवान को संतुष्ट कर सकती है।
फिर भक्ति आप चाहे वो किसी पशु के शरीर में करो, दैट विल सेटिस्फाई कृष्णा। उसके लिए आपको एकदम तपस्वी होना पड़ेगा, या बहुत शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा, यहाँ पे बहुत इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, या बहुत फेमस या इन्फ्लुएंशियल होना पड़ेगा। ये सब चीजें नहीं है, ये सब चीजें कृष्णा को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। कृष्णा सिर्फ सेटिस्फाई हो सकते हैं शुद्ध भक्ति से, भक्तया तुष्टो भगवान। और एग्जाम्पल भी देते हैं प्रहलाद महाराज कि गजेंद्र ने ऐसा किया, आप संतुष्ट हो गए। गजेंद्र एक हाथी थे, और हाथी के शरीर में भी उन्होंने वो भगवान को सेटिस्फाई किया, एंड कृष्णा वाज सेटिस्फाइड कंप्लीटली। तो इसलिए कृष्णा इस सेक्शन में भी यही बता रहे हैं हमें कि कोई लिमिटेशन नहीं है मेरे पास पहुंचने के लिए। एनीवन कैन रीच टू मी, नो डाउट। कोई भी व्यक्ति हो, ही कैन कम टू मी। और ये अगले श्लोक में बोल रहे हैं कि स्त्रियां, वैश्य, शूद्र, निम्न कुल में जन्म लेने वाले लोग मुझे प्राप्त कर सकते हैं, तो जिन्होंने ऊंचे कुल में जन्म लिया है उनका तो कहना ही क्या। ऐसा बोलते हैं। पढ़िए 33। किम पुनर्ब्राह्मण पुण्य भक्ता राजस्य तथा अनित्यम असुखम लोकम इमाम प्राप्य भजस्व माम। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राजर्षियों के लिए तो कहना ही क्या है। अतः इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। तो धर्मात्मा, ब्राह्मण, भक्ता, राजर्षि मतलब सेंटली किंग्स, ऋषि नहीं, राजऋषि। तो पहले के जमाने में जो राजा होते थे, वो राजा नहीं होते थे, राजऋषि होते थे। राजऋषि मतलब कि वो लोग राजा होते थे पर ऋषियों के भी गुण होते थे। सेंटली किंग्स उनको बोलते हैं इंग्लिश में। ऋषि वाले गुण होते थे वैसे राजा। परीक्षित महाराज, युधिष्ठिर महाराज, अम्बरीश महाराज, ये सब सेंटली किंग्स थे, इसलिए इनको बोला जाता था राज ऋषि। तो ब्राह्मण, डिवोटीज, राज ऋषि का तो कहना ही क्या। जो ऊंचे कुल में जिन्होंने जन्म लिया है, वो अगर कृष्णा की भक्ति में जुड़ते हैं तो वो भी डिवोशनल सर्विस को प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए अर्जुन को बोल रहे हैं कि इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। तो ये क्षणिक भगवान शब्द यूज करें, अनित्यम असुखम। अनित्यम असुखम, अनित्यम मतलब नाशवान, और असुखम मतलब दुखालय। सो मायावादी लोग बोलते हैं कि ये जगत जो है वो मिथ्या है, इट इज फॉल्स। और वैष्णव बोलते हैं कि इट इज नॉट फॉल्स, इट इज टेम्पररी। ये पॉइंट प्रभुपाद इस श्लोक के परपोर्ट में कहते हैं कि मटेरियल वर्ल्ड जो है वो टेम्पररी है। टेम्पररी मतलब जैसे फॉल्स मतलब क्या कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है। टेम्पररी मतलब टेम्पररी एग्जिस्ट करता है। क्योंकि कृष्णा से निकली हुई चीज कभी फॉल्स नहीं हो सकती, इल्यूजन नहीं हो सकता वो कभी। इल्यूजन तब होता है जब हम टेम्पररी चीज को रियल मानते हैं, जो कि हम अभी कर बैठे हैं। हम इस मटेरियल वर्ल्ड को जो टेम्पररी है उसको परमानेंट समझ के बैठे हैं, और इधर ही सेटल होने का सब हम प्लान कर रहे हैं, उसको इल्यूजन बोलते हैं। मायावादी लोग क्या बोलते हैं, ये मटेरियल वर्ल्ड अपने आप में इल्यूजन है। पर ये मटेरियल वर्ल्ड अपने आप में इल्यूजन नहीं है, हमारी मेंटालिटी इल्यूजन वाली है कि हम इसको परमानेंट समझ रहे हैं। तो वैष्णवास जो होते हैं वो अपनी मेंटालिटी को ठीक करते हैं और ये सोचते हैं कि ओके ये टेम्पररी है, फॉल्स नहीं है। जैसे इस मटेरियल वर्ल्ड में ठंडी है, गर्मी है, फील का होता है, उसका अनुभव होता है, तो ये फॉल्स नहीं हो सकता कोई भी। इट इज ट्रू बट इट इज टेम्पररी। क्योंकि ठंडी आएगी कुछ समय के लिए चले जाएगी, गर्मी आएगी कुछ समय के लिए चली जाएगी, बारिश आएगा चला जाएगा। सो इट इज अ टेम्पररी पासिंग फेज ऑफ टाइम। तो इसलिए यहाँ पे भगवान शब्द यूज करे अनित्यम, टेम्पररी। तो इसलिए मायावादी बोलते हैं
ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो जगत मिथ्या मतलब कि ये मटेरियल वर्ल्ड जो है इल्यूजन वाला है। मटेरियल वर्ल्ड इल्यूजन वाला नहीं है, उन लोग की मेंटालिटी इल्यूजन वाली है। मटेरियल वर्ल्ड इज ऑलवेज टेम्पररी। पढ़िए ये लास्ट पॉइंट। भगवत भक्ति ही एकमात्र ऐसी विधि है जिसके द्वारा सभी वर्गों के लोगों की सारी समस्याएं सुलझाई जा सकती है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत स्वीकार करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। इंग्लिश में प्रभुपाद लिखते हैं, द डिवोशनल सर्विस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड इज द ओनली प्रोसेस by which all problems of all classes of men can be solved. भगवत भक्ति, भगवान की भक्ति ही केवल एकमात्र विधि है जिसके द्वारा सभी लोगों की समस्याएं सुलझाई जा सकती है। तो ऐसा भगवान क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भक्ति करने से हम इस मटेरियल वर्ल्ड को इजीली गिव अप कर सकते हैं, इस मटेरियल वर्ल्ड से इजीली हम ऊपर उठ सकते हैं, और सारी समस्या इस मटेरियल वर्ल्ड से कनेक्टेड ही है हमारी। तो इस इकोसिस्टम से आप ऊपर उठ जाएंगे तो फिर सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। और वो इस इकोसिस्टम से ऊपर उठने का सिर्फ एक ही प्रोसेस है जो भगवान बताते हैं, वो है भगवत भक्ति। यस, ये पॉइंट इसमें था। एंड या और फिर क्योंकि इस श्लोक में बोलते हैं भगवान कि दुख में इस अतः क्षणिक दुख में संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। भजस्व माम संस्कृत शब्द। तो अर्जुन पूछता है कि आपकी प्रेमा भक्ति में कैसे लगूं मैं, आपकी प्रेमा भक्ति में अपने आप को कैसे लगाऊं। और फिर 9.34 जो श्लोक इस अध्याय का अंतिम श्लोक है, भगवान बोलते हैं, पढ़िए। मन मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु माम एवस्यसि युक्त वैवम आत्मा नाम मत प्राणायन। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। तो ये इसेंस ऑफ द इसेंस ऑफ द इसेंस ऑफ द इसेंस ऑफ द इसेंस है ये भगवत गीता का। क्योंकि यही श्लोक दोबारा आता है 18वें अध्याय में 65 नंबर श्लोक में, सेम श्लोक भगवान बोल रहे हैं। तो यही एक श्लोक 2 बार रिपीट होता है, आप सोचिए। और इस अध्याय का जो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, जो क्रीम चैप्टर है भगवद गीता का, उसका ये लास्ट श्लोक है। अगर आपको पूरी भगवद गीता में कुछ भी याद नहीं हुआ हो, अभी तक हमने जितना भी डिस्कस किया है पहले अध्याय से, वो भी सब भूल गए हो, नो प्रॉब्लम। ये श्लोक अगर आपने जीवन में उतार लिया, मीन्स पूरी भगवद गीता आपने समझ ली, सिंपल। तो यहाँ पे भगवान 4 चीज करने को बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? मन मनाओ, कि मुझ में मन लगाओ। भव मत भक्तो, मेरे भक्त बनो। फिर मद याजी, मतलब मेरी पूजा करो। और माम नमस्कुरु, मतलब मुझे नमस्कार करो। ये 4 चीजें, ये 4 चीजें करने पर हम भगवान से कनेक्ट हो जाएंगे और फिर भगवान को प्राप्त कर पाएंगे, मत पर आएगा। तो ये श्लोक हमें याद करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, पूरा सार है भगवत गीता का, ये एग्जैक्टली पूरा ये सार है। तो जैसे मैंने बताया कि कोई भी शास्त्र है, उसका जो बीच का जो अध्याय होता है, इसमें पूरे शास्त्र का सार दे जाते हैं। श्रीमद् भागवतम में भी 12 स्कंद है, बीच का स्कंद है छठे स्कंद में अजामिल की कथा आती है और उससे हरिनाम की महिमा बताया जाता है। तो पूरे भागवतम का सार जो है वो हरिनाम की महिमा है। इवन हम भागवतम के 12वें स्कंद का अंतिम अध्याय का अंतिम श्लोक भी पढ़ेंगे, हरिनाम की महिमा है उसके अंदर। तो ये जनरली ट्रेंड, पूरा पैटर्न देखा गया है हर एक स्क्रिप्चर में, क्या बीच का और लास्ट इसेंस पूरे शास्त्र का होता है। तो इसमें भगवान पहले बोल रहे हैं मन मना, सबसे पहले आपका मन मुझ में लगाओ। ये कितना, मतलब बहुत डिफिकल्ट है,
बट ऐसे देखे तो इजी भी है। तो जहां हमारा मन होगा वहां ही हमारी इंद्रियां जाएगी। तो जहां हमारा मन होगा वही हमारी इंद्रियां जाएगी। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं मन मुझ में लगाओ। तो इसलिए प्रभुपाद ने इस्कॉन के अंदर बहुत सारी इतनी सारी सेवाएं दी है, इतनी सारी सेवा उन्होंने क्रिएट की है कि प्रैक्टिकली 24 घंटे भी कम पड़ेंगे अगर वो हम सेवा करते गए खत्म नहीं होगी, इतनी सारी सेवाएं। तो अगर हम इस तरह से 24 आवर्स भगवान की सर्विस में लगे रहेंगे तो हमारा मन लगेगा। मेरे पास एक लड़का आया था कुछ प्रॉब्लम समस्या लेके, और मैंने उसको पूछा क्या अभी क्या जॉब करते हो आप? उसने बोला मैं कॉल सेंटर में जॉब करता हूँ। और वो अपना एक्सपीरियंस बता रहा था कि प्रभु जी इतने सारे कॉल्स करने होते हैं मेरे को, दिन में प्रैक्टिकली 10 घंटे में हेडफोन लगा के कॉलिंग ही करता हूँ कंटिन्यूस, सिर्फ बीच में 15 मिनट का ब्रेक लेके कुछ खाता हूँ पीता हूँ और फिर कंटिन्यूस कॉलिंग 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 कॉलिंग। तो इतने कॉलिंग उसने की है, इतने कॉलिंग उसने की है कि रात को जब सोता था तो भी उसको नींद में कुछ बोलता रहता था, कॉलिंग के ही पॉइंट्स बोलते रहता था। तो उसको पूरा दिन वो आवाज ही सुनाई देती थी, और हेलो मैं इधर से बोल रहा हूँ, हेलो मैं वहां से बोल रहा हूँ, ये सब कुछ उसको सुनाई देता था और नींद में भी बोलता था। तो ये पॉइंट से मैंने कनेक्ट किया कि अगर हम कंटिन्यूस भगवान के विषय में सुनते रहें, इस तरह भगवान के विषय में पढ़ते रहें, तो हमेशा हम भी कृष्णा का ही स्मरण करते रहें। आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा, कोई एक चीज आप सुबह से रात दिन रात करते रहेंगे ना, वही चीज आपके माइंड में घूमती रहेगी। प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर कोई एक चीज का होगा आपके माइंड में, जो भी तो वही चीज का स्मरण होगा आपको इजीली, एकदम इजीली स्मरण होगा आपका। बहते पानी की तरह, बहती गंगा की तरह वो स्मरण एकदम आएगा। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं इसी श्लोक के लेक्चर में कि हमने इतने सारे बुक्स लिखे हैं कृष्णा के ऊपर कि प्रैक्टिकली अगर आप 24 आवर्स पढ़ोगे खाली बुक को तो ये एक लाइफ टाइम कम पड़ेगा आपको। इतने सारे बुक्स है, इतने सारे शास्त्र हैं जो कृष्णा के बारे में ही है, और इतनी सारी सर्विसेज भी है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, कीर्तन करना, प्रीचिंग करना, भगवान के लिए रसोई बनाना, भगवान के विग्रह की सेवा करना। तो ये सब सर्विसेज जब हम करते जाएंगे तब धीरे धीरे हम अपने माइंड को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। इस हमारे एक आचार्य हैं बलदेव विद्याभूषण, वो एक एग्जाम्पल देते हैं कि राजा होता है और उसका सेवक होता है। सेवक जो है राजा की सेवा कर रहा है पर प्रेम से सेवा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसके माइंड में क्या है कि मैं राजा की सेवा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो मुझे सैलरी देगा और वो सैलरी से मैं अपने परिवार का पोषण करूंगा। तो उसके माइंड में राजा नहीं है, उसके माइंड में उसकी फैमिली है। उसी तरह हम भी बाहर जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, क्यों करते हैं? ऐसा नहीं हम अपने बॉस से प्रेम करते हैं इसलिए हम ऑफिस जाते हैं, इसलिए हम कंपनी में काम करते हैं। हम लोगों से प्रेम नहीं करते हैं कि इसलिए हमने बिजनेस खोला है उनको उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, इसलिए हम ये सब नहीं कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहां से हमें इनकम मिलेगी, वहां से हमें पैसा मिलेगा जिससे हम फैमिली को सपोर्ट कर सकें। तो हमारे माइंड में क्या है, वो राजा या वो जो बॉस नहीं है हमारा। We don't love them. We love our family. That's why we serve them. So, कृष्णा की सेवा इस मूड से करेंगे तो कृष्णा प्रसन्न नहीं होंगे कि मैं कृष्णा की सेवा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कृष्णा मुझे फिर ये देंगे और उससे मेरी ये इच्छाएं पूरी हो जाएगी। इसका मतलब हम अपनी इच्छाओं के भक्त हैं, भगवान के भक्त नहीं है। सो हम अपने डिजायर्स के डिवोटीज हैं, हम अपने डिजायर्स के डिवोटी हैं, हम अपने इच्छाओं के भक्त हैं। ये हमें कृष्णा के डिवोटीज बनना है, हमें कृष्णा का डिवोटी बनना है।
और कई लोग इसलिए कृष्णा की वो भक्ति करते हैं ये सोच के कि एटलीस्ट ये भी एक पॉइंट है समझने वाला कि हम लोग कृष्णा की भक्ति इसलिए करते हैं ताकि मेरे माइंड सेंसेस कंट्रोल हो जाए। तो वो भी डिवोशनल सर्विस नहीं है, वो भी कृष्णा गाते हैं सिर्फ मुझसे प्रेम करो, फिर मैं तुम्हारी सारी चीजें टेक केयर करूंगा। कृष्णा की ये डिमांड है। तो इसलिए माइंड को कृष्णा में लगाना, माइंड कृष्णा में एब्जॉर्ब होना, ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान से रिलेटेड एक स्टोरी है, मैं एकदम ब्रीफ में एक्सप्लेन करता हूँ कि जगन्नाथपुरी में एक पांडा था और वो गया था राजस्थान। राजस्थान में एक राजा था जो भगवान विष्णु का भक्त था और उसकी एक पुत्री थी, उसका नाम था विष्णु प्रिया। तो एक्चुअली वो पांडा राजस्थान इसलिए गया था ताकि वो जो राजा है उसके ऑफरिंग्स भगवान को देने थे, ठीक है। और उसकी एक बेटी थी, उसका नाम था विष्णु प्रिया, तो उसको भी कुछ देना था। तो ये पांडा जो था उसने काफी एक्सपेक्ट किया था कि उसकी डॉटर जो है राजा की, वो उसको कुछ बहुत सारा देगी। तो इसके पास बहुत एक्सपेक्टेशन थी कि कुछ देगा ताकि मैं जगन्नाथ जी के लिए बहुत सारी चीजें खरीदूंगा और फिर उनको ऑफर करूंगा। पर जब जाने का समय आया पांडा का, तो उसने देखा कि उसकी जो डॉटर है, राजा की डॉटर, उसने क्या दिया, उसको एक लेटर दिया और 10 सोने के सिक्के दिए बस। उसको बहुत गुस्सा आ गया, हालांकि उसने बोला नहीं कुछ, नहीं तो फिर राजा के साथ उसके रिलेशन खराब हो जाते। और उसको बहुत गुस्सा आया कि ये क्या है, हम भिखारी है क्या कि आप खाली 10 सोने के सिक्के दे रहे हो और एक एक पत्थर दे रहे हो। तो उसने एक्सेप्ट कर लिया समहाउ और फिर वहां से वो चला गया। और फिर उसने उस लेटर को फेंक दिया और सिक्के अपने पास रख दिए। 10 ही थे, तो सो ये इतना करके वो निकल गया। फिर जब, क्योंकि उस समय इतना ट्रेन और ये सब होते नहीं थे, पैदल ही जाते थे, तो रास्ते में उसने कहीं विश्राम किया और सपने में उसको जगन्नाथ जी आए और जगन्नाथ जी ने उसको कहा कि आपने बहुत गलत किया, विष्णु प्रिया का लेटर आपने फेंक दिया, मैं चाहता हूँ अभी वो लेटर आप लो वहां से और तुम्हारे पास 10 सोने के सिक्के हैं, वो सोने के सिक्के से तुम उसका लेटर जो है गोल्ड प्लेटेड करके आओ, जो जो उसने लिखा है वो गोल्ड प्लेट बना के उस पर वो लेटर लिख के आओ, दिस इज माई ऑर्डर। जगन्नाथ जी उस पांडा को बोल रहे। तो ये पांडा घबरा गया कि ऐसा तो क्या है कि जगन्नाथ जी उस लेटर के पीछे हैं और इसको बोल रहे हैं कि सोने के उसमें इंग्रेव करके आओ। तो भगवान जगन्नाथ जी उसको फिर बताते हैं कि देखो उसने क्या लिखा है लेटर में। तो बहुत अच्छा पॉइंट लिखती है वो विष्णु प्रिया। वो ऐसा बोलती है, भगवान आपका जो धाम है वो रत्नों से बना हुआ है, स्वयं लक्ष्मी देवी आपकी पत्नी है, आप मुझे बताइए ऐसा क्या है मेरे पास जो आपके पास नहीं है और मैं आपको दे सकूं। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये मेरा मन है जो मैंने आपको नहीं दिया, मैं मुझे वो ऑफर करना है आपको। ये प्रेयर उसने लिखी थी विष्णु प्रिया एंड जगन्नाथ जी वाज सो प्लीज्ड। तो हमारे पास इस प्रेयर से हम क्या सीखते हैं कि भगवान को कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि भगवान के पास सब कुछ है, स्वयं लक्ष्मी देवी उनकी स्वयं उनकी पत्नी है। हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है जो भगवान के पास नहीं है। तो ये एक हमारा माइंड ही है जो हमने भगवान को नहीं दिया है, तो वो हम दे देंगे। वही एक चीज है जो भगवान के पास नहीं है, हमारा मन। तो अगर हम अपना मन भगवान को दे देंगे, ही विल बी मोस्ट प्लीज्ड, क्योंकि वही उनके पास एक कमी है। सो यस, तो दो चीज भगवान के पास नहीं है,
भगवान ऐसे कैसे हो सकते हैं कि भगवान के पास कोई चीज नहीं हो सकती? ये दो चीज नहीं है भगवान के पास, एक हमारा मन और दूसरा बाकी जितने भी जीव आत्मा है उन लोग का मन। हमारा मन और दूसरों का मन। तो हमें हमारा मन भगवान की सेवा में लगाना है और दूसरों को प्रीच करना है, उनको डिवोटीज बनाना है और उनका माइंड भगवान की सेवा में लगाना है। तो इसलिए भगवान फर्स्ट बोलते हैं एंगेज योर माइंड ऑलवेज इन थिंकिंग ऑफ मी। 24 आवर्स मेरा स्मरण करो। फिर बोलते हैं मेरा भक्त बनो। तो फिर तीसरा बोलते हैं मेरी पूजा करो। चौथा बोलते हैं नमस्कार करो। ये सीक्वेंस इस तरह से, ट्रांसलेशन थोड़ा गलत है, पहले पूजा आएगा फिर बाद में नमस्कार आएगा। मन मना, फिर भव मत भक्तो, मत याजी मतलब मेरी वर्शिप करो, और फिर चौथा पॉइंट है नमस्कार करो। तो भगवान बोलते हैं मन मना, तो अर्जुन बोलता है माइंड को आपके आपके में आपके ऊपर मेडिटेट करना, आपके ऊपर आपका चिंतन करना डिफिकल्ट है, क्या करें? तो भगवान बोल रहे ठीक है भव मत भक्तो, मेरे भक्त बनो। वो भी नहीं कर सकते तो मेरी वर्शिप करो। वो भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट मुझे नमस्कार तो करो। ये सीक्वेंस में भगवान ने ये श्लोक बोला है। माइंड को एंगेज करो, नहीं कर सकते तो मेरे भक्त बनो, नहीं कर सकते तो एटलीस्ट मेरी वर्शिप करो, वर्शिप भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट मुझे नमस्कार करो। ये चार चीजें अगर हम करते हैं तो हम एश्योर्ड भगवान के धाम पहुंचेंगे, है ना, भगवान को प्राप्त करेंगे। ये फॉर्मूला है। तो नमस्कुरु, यहाँ पे जो भगवान शब्द बोल रहे हैं मुझे नमस्कार करो, प्रणाम करो। प्रणाम करने में भी इतनी शक्ति है कि यमराज बोलते हैं कि जो भगवान कृष्ण है विष्णु को प्रणाम करता है, मैं उसको प्रणाम करता हूँ। ये यमराज का स्टेटमेंट है। और जब हम प्रणाम करते हैं तो हम प्रणाम करते हैं और जब उठते हैं तो हम अलग व्यक्ति होते हैं। प्रणाम करने से पहले और प्रणाम करने के बाद जो, क्योंकि जब हम प्रणाम करते हैं भगवान को दंडवत नाम, तो हमारे सारे पाप उधर नीचे गिर जाते हैं और हम फिर शुद्ध होके ऊपर उठते हैं। इसलिए भगवान बोलते हैं माम नमस्कुरु। सिंपल एक्टिविटी है प्रणाम करना, नमस्कार करना, बट वेरी पावरफुल। इसलिए हमारे वैष्णव एटिकेट्स में है कि सभी सभी माता जी को पंचांग प्रणाम करना चाहिए और सभी प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करना चाहिए, अष्टांग प्रणाम करना चाहिए। यस, सो इसलिए प्रणाम में बहुत शक्ति है। अगर प्रणाम करते करते कोई शरीर छोड़ता है, 100% गारंटेड के विष्णुदूत आएंगे उन्हें लेने, भगवत धाम ले जाएंगे। तो यहाँ पे ये चार फॉर्मूला है जिसे हमें भूलना नहीं चाहिए। और तात्पर्य में पूरा प्रभुपाद 9वें अध्याय का समरी देते हैं, जिससे हम फ्री टाइम में इसको पढ़ सकते हैं। बट एक इम्पोर्टेंट लाइन मैंने अंडरलाइन की है, यस पढ़ी है ये। वास्तव में शुद्ध भक्त के पतन का कभी कोई अवसर नहीं आता, क्योंकि भगवान स्वयं ही अपने शुद्ध भक्तों की रक्षा करते हैं। प्योर डिवोटीज का एक्चुअली कभी पतन नहीं होता है, फॉल डाउन नहीं होता है, क्योंकि स्वयं भगवान उनकी रक्षा करते हैं, रक्षा उनकी प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये फैसिलिटी भगवान बाकी जीवों को नहीं देते, केवल शुद्ध भक्तों को देते हैं। बाकी जीवों को उन्होंने फ्री विल दी है, तो फ्री विल से पहले भगवान को सरेंडर होंगे, फिर भगवान उनको प्रोटेक्ट करेंगे। तो हमारा जो चिंतन होना चाहिए, एक हमारे आचार्य बताते हैं, वो ऐसा बताते हैं कि हमारा जो कृष्णा के ऊपर चिंतन होना चाहिए वो एक हनी फ्लो की तरह होना चाहिए। हनी फ्लो मतलब क्या, जैसे अगर आपने हनी देखा हो, उसको जब आप गिराते हैं नीचे तो एकदम कंटिन्यूअस अनइंटरप्टेड फ्लो होता है।
और पानी को आप गिराएंगे, कंटिन्यूअस फ्लो नहीं होगा पानी का और इंटरप्टेड होगा, बट हनी जो है कंटिन्यूअस अनइंटरप्टेड। इस तरह से हमारा जो चिंतन है हनी की तरफ फ्लो होना चाहिए भगवान के चरण कमलों में। तो इस तरह से जब हम अपना चिंतन भगवान में, अपना माइंड भगवान में एब्जॉर्ब करेंगे, तो कभी हम प्रैक्टिकली हम कभी माया में नहीं फंसेंगे, क्योंकि माया देवी हमारे माइंड को ही यूज करती है हमें परेशान करने के लिए। तो बेटर माया देवी हमारे माइंड को यूज करें, हम अपने माइंड को कृष्णा में एंगेज करें। माइंड को कृष्णा में एंगेज करने में कोई डिफिकल्टी नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। बस हमें अपनी स्वतंत्रता, इच्छा, हमारी फ्री विल को अच्छे से यूटिलाइज करना है और भगवान की सेवा में लगना है। तब अपने माइंड को धीरे 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 हम एब्जॉर्ब कर पाएंगे कृष्णा के चरण कमलों में। श्रीमद् भागवतम में ऐसा आता है कि भगवान के जो लोटस फीट है, भगवान के जो चरण कमल है, वो कमल की तरह है, लोटस की तरह है। और डिवोटीज का जो माइंड है वो भंवरे की तरह है, बम्बल बी की तरह। तो जो भंवरा होता है वो क्या करता है, लोटस में जाता है और वहां से शहद लेता है। ऐसे डिवोटीज जो होते हैं अपने माइंड को कृष्णा के चरणों में फिक्स करते हैं और वहां से ट्रांसेंडेंटल ब्लिस, ट्रांसेंडेंटल प्लेजर को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। और जब वो ब्लिस को अनुभव कर लेते हैं तो माया को इजीली गिव अप कर सकते हैं। इस तरह से हम अपने माइंड को कृष्णा के चरणों में लगा सकते हैं, लाइक अ बम्बल बी की तरह। तो यहाँ पे हम एंड करते हैं 9वां अध्याय, एंड ऑन वेडनेसडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 10। सो किसी का कोई प्रश्न है इन 3 श्लोकों में तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस और एनी डाउट? यस, खुशबू माता जी। प्रभु जी, जो वेलफेयर एक्टिविटीज में लगते हैं, मतलब रियल में जो वेलफेयर एक्टिविटीज है, प्रीचिंग वो नहीं, बट मटेरियल वेलफेयर एक्टिविटीज जैसे कि दान करना और वो सब, तो वो सब कैसे डिजायर वाले हुए? क्योंकि वो लोग डिजायर नहीं करते कि मुझे एंजॉय करना है। देखिए, जो दान करते हैं वो लोग के अंदर ये डिजायर रहती है कि मैंने दान किया। एक फॉल्स ईगो आ जाता है, एक फॉल्स प्राइड आ जाता है, मैंने दान किया और मैंने दान दिया इसलिए ये लोग इन लोग का जीवन चल रहा है। एक अहंकार आ जाते हैं उनको। और दूसरा ये भी रहता है उनके माइंड में कि मैं दान दिया तो सबको पता चलना चाहिए मैंने दान दिया। दे हैव डिजायर टू बिकम फेमस, दे हैव द सेंस ऑफ प्राइड, दे हैव फॉल्स ईगो। तो इसलिए मटेरियल वेलफेयर एक्टिविटी भी हमें इंटेंगल्ड करके रखती है इस मटेरियल वर्ल्ड के अंदर। प्योर मोटिवेशंस नहीं होते वो इस तरह से। ओके, थैंक यू प्रभु जी। और प्रश्न पूछिए। Any questions, any doubts? कोई क्वेश्चन नहीं है?